वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगेड़ और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए थे कि मैम हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो हमें यहाँ पर कितने दिनों का इंतजार करना होगा। अब बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है, ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में क्यों आता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब हमने एक बार ऑलरेडी शादी करी थी और उसके बाद हमने डिवोर्स कर लिया है, अब हम दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो कहीं कोई हम कानूनी रूप से कोई गलत काम तो नहीं कर रहे या फिर हमें कोई फंसा तो नहीं सकता कि जैसे कि मान लो आज ही हमें यहाँ पर डिवोर्स की डिग्री पारित करी कोर्ट ने और हम नेक्स्ट डे जाकर के शादी कर लेंगे तो पता चला हम आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, 10 दिन बाद में हमारे घर पे कोई नोटिस आ जाता है, फिर हम क्या करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आजकल के कपल्स भी बहुत ज्यादा जो है स्टेप्स एकदम सोच समझ के लेते हैं कि जैसे ही उन्हें डिवोर्स उनकी यहाँ पर पारित कर दिया गया फैमिली कोर्ट के द्वारा, तो उनको जब भी कोई दूसरी शादी करनी होती है तो वो पूरी जो है एकदम जांच पड़ताल के बाद में ही शादी करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शादी से धोखा खा चुके होते हैं। तो दूसरी शादी में ये सोचते हैं कि हमें फालतू में कोई कानूनी जो है लफड़ों में नहीं फंसना होता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि सारी जो प्रोसेस है वो एकदम सही और अच्छे तरीके से हो सके। इस वजह से वो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमें कितने समय के बाद में जो है हम दूसरी शादी कर सकते हैं जब एक बार हमें डिवोर्स की डिग्री पारित कर दी है कोर्ट ने। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि यदि किसी फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर डिवोर्स की डिग्री पारित कर दी है तो लड़का और लड़की दूसरी शादी कब कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सबसे सेफेस्ट तरीका बताऊंगी कि आपको इतने दिनों का मिनिमम इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर ड्यूरेशन वैसे तो बहुत सारी अपील पर डिपेंड करता है कि अपील का ड्यूरेशन जो है कितना होता है। कि फॉर एग्जाम्पल यदि म्यूचुअल कंसेंट से किसी ने डिवोर्स लिया है, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का मतलब ये होता है कि लड़का मतलब पति और पत्नी जो होते हैं वो दोनों आपसी सहमति से, यानी कि दोनों जो है खुद सहमति से जाते हैं कोर्ट के पास में और कहते हैं कि हमें जो है यहाँ पर आपसी सहमति से तलाक दे दीजिए, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से तलाक दे दीजिए। तो म्यूचुअल कंसेंट में जब भी तलाक दे दिया जाता है तो उसमें जनरली ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है बाद में अपील नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो मान लो मैं कहूंगी लाखों केसेस में से कोई एक आधा केस ऐसा आता है जिसमें म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने के बाद में जो है वो फिर से जो है अपील फाइल कर सकते हैं। जनरली जो म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स फाइल करे जाते हैं उसमें लिमिटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि आपको जो है मिनिमम 30 दिन का इंतजार करना होता है। मिनिमम 30 दिन के इंतजार के बाद में आप जाकर के जो है दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये कहा जाता है, कोर्ट ये कहता है कि जब म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पति और पत्नी ने यहाँ पर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपसी सहमति से अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर में अपना अपील नहीं कर सकते हो इसके खिलाफ। हालांकि जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसे लाखों केसेस में से कोई एक आधा केस ही होता है जिसमें जो है म्यूचुअल कंसेंट लेने के बाद में भी वो अपील फाइल करते हैं। अब सेकंड सिचुएशन ये आती है कि यदि किसी पति और पत्नी को जो है एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री पारित कर दी गई है तो उस सिचुएशन में कितने दिनों का इंतजार करना होता है। तो मैं आपको सबसे सेफेस्ट साइड बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि 30 से 60 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। कई बार जब हाई कोर्ट की बात आ जाती है, हाई कोर्ट के पास अपील करने की बात आती है तो यहाँ पर जो है मिनिमम 90 दिन का इंतजार करना होता है। तो सबसे सेफेस्ट चीज यही होती है कि आप 90 डेज का वेट करें, उसके बाद में ही जाकर के आप दूसरी शादी करें। अब जनरली एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री में ये होता है कि जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो 2 से 3 बार जो है कोर्ट में आती नहीं है, कोई भी XYZ रीजन की वजह से। तो कोर्ट क्या करता है, जिस पार्टी ने यहाँ पर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है उसके फेवर में जो है एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री पारित कर देता है। अब यहाँ पर एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री पारित करने के बाद में जब थोड़े समय के बाद में ऑपोजिट पार्टी को पता चलता है कि मेरे खिलाफ यहाँ पर मेरी पत्नी ने या फिर मेरे पति ने डिवोर्स के लिए फाइल किया था, तो वो कई बार क्या करते हैं, आते हैं और उस एक्स पार्टी डिवोर्स के डिग्री का जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, यानी कि उसकी अपील फाइल करते हैं। तो इस केसेस में यहाँ पर जनरली ये कहा जाता है, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो भी यही कहता है कि मिनिमम 60 से लेकर के 90 दिनों का इंतजार आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट भी ये कहता है कि यदि मान लो एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री पारित कर दी है तो ऑपोजिट पार्टी को ये बिल्कुल राइट है, यहाँ पर उसका ये अधिकार होता है कि वो जाकर के यहाँ पर हाई कोर्ट में जो है अपील फाइल कर सकता है। तो मिनिमम अपील फाइल करने के बाद में आप मिनिमम से मिनिमम 90 डेज का इंतजार करें। एक बार जब आपको डिवोर्स डिग्री मिल गई है उसके बाद में आप 90 डेज के बाद में ही आप सेकंड मैरिज करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने अपना जो है यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर प्रूव कर दिया है। आपको यहाँ पर कानूनी रूप से आपने कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा है, ये आपके लिए बेनिफिट पॉइंट रहेगा। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि यदि आपको डिवोर्स डिग्री फाइल करने के बाद में
सेकंड मैरिज करने के लिए यदि आपको कोई ओपिनियन देता है तो आप प्लीज 90 डेज का इंतजार करें, उसके बाद में ही आप जाकर के सेकंड मैरिज करें। तो आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये था कि एक बार जब डिवोर्स डिग्री कोर्ट पारित कर देता है फैमिली कोर्ट, तो उसके आप कितने समय के बाद में जाकर के जो है सेकंड मैरिज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया यदि कोई म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेता है तब उसे कितने दिनों का इंतजार करना होता है। इसके साथ ही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि यदि कोई एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री है तो उसमें आपको कितने समय का इंतजार करना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको समझ में आई होगी। और यदि आप अपनी कोई कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप सिविल क्रिमिनल रिलेटेड कोई भी लीगल एडवाइस चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है 9828123489। इसके साथ ही आप हमें इन्हीं सेम नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।